हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का वीडियो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। ये एक गाइडेंस मैसेज है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो डीएफ जो इनर वर्क कर रही हैं एंड यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती है। जैसे कि एक डीएफ है जो अपना इनर वर्क कर रही है। अगर आप एक्सेप्टेंस में हो कि भाई कार्मिक ट्विन फ्लेम है, साइंस आपको क्लियर है, मैंने शेयर करे हुए हैं, और आप वहाँ से डिटैचमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हो। और दूसरी कैटेगरी ये है जो कि कंफ्यूज्ड है, जिसे नहीं पता है। तो अब दोनों ही केस में, दोनों ही सिनेरियो में आपको एक बात का ध्यान रखना है। जैसे कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो टाइम टू टाइम एनर्जी में बहुत चेंजेस होते हैं। कई बार गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और कार्मिक ट्विन फ्लेम पर गुस्सा ज़रूर आता है। मतलब मैं अगर अपनी सिचुएशन शेयर करूँगी तो मुझे पता था शुरू से कि मुझे डिटैचमेंट में जाना है, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ हिज जो वो स्पेल्स वगैरह कर रहा था, मैजिक कर रहा था, एक तो वो गुस्सा एंड देन और जो उसका डेविलिश साइड था, तो इन चीज़ों की वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फुल मून पर ना मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती थी कि मेरा गुस्सा उस कार्मिक ट्विन फ्लेम पे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता था, ऑल ऑफ अ सडन बड़ा हुआ होता था। और उसके बाद में जब मैं लोकेशन चेंज करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो गया था। तो और उसके बाद जब डिवाइन की रिमाइंडर, तुम्हारा रियूनियन तो डेस्टाइन है, तो फिर वहाँ पे मेरा डिवाइन से गुस्सा हो जाना, और जो मैं इस पे वीडियो आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था जो मेरे कंट्रोल के बाहर था। तो अब आपकी चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, अगर कभी आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम पर गुस्सा आ रहा है और आपके मुंह से कुछ निकलता है, ऊट पटांग निकलता है चाहे गलत शब्द निकलते हैं, अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ऐसा होना चाहिए या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में ऐसा हो जाए। अगर आपने ऐसा करा तो ध्यान रहे, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को एज डिवाइन मैस्कुलिन बोलकर कुछ भी बोल रहे हो तो उसकी सज़ा आपकी ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट को मिलनी शुरू हो जाती है। एक एक कहे हुए शब्द आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में उतरने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो डीएफ है वो लीडर है इस जर्नी की, और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ को चेंज करने की पूरी पावर होती है। अगर कोई टफ सिचुएशन होती है तो क्या कर सकते हैं, ये जर्नी ऐसे ही डिज़ाइन करी हुई है डिवाइन ने। तो मैं कुछ आपसे अपनी जर्नी से शेयर कर रही हूँ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम में, अब कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप चाहे उस इंसान को आप जो मर्जी बोलो, अगर बोलना भी है तो उसका नाम लेकर बोलो, लेकिन कभी भी ना डिवाइन मैस्कुलिन मत बोलना कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा उसके साथ हो जाए। आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा करा, बोला, तो वो चीज़ होनी तय है आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में, जिनकी कोई गलती नहीं होती है। तो कल को अगर अभी आप अपना इनर वर्क करो और ऐसी सी सिचुएशन चल रही है जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस आपके साथ में हो। मेरे साथ हुई थी तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप ये गलती करते हो तो जब वो चीज़ें, और ऐसा तो है नहीं अगर आपने कुछ बोला है और आपको बाद में वो चीज़ पता नहीं चलेगी, आपने बोला था और ये सच में हो गया उनकी लाइफ में। तो एग्जाम्पल की कल को आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आ जाते हो और बाद में आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिलते हैं या फिर दिखाए जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि जो आपने उस इंसान के लिए बोला था कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन का नाम लेते हुए, वो आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट को फेस करना पड़ा। और ये रियलिटी है, क्योंकि अभी तो आप अपनी एनर्जी हीलिंग और रिलीजिंग कर रहे हो। अभी एक्टिवेशन का टाइम आना है। चक्रा हीलिंग इज वन थिंग, बट देन एक्टिवेशंस कुछ अलग लेवल पर भी होते हैं। जितने मुझे गाइडेड होंगे आपको करवाने के लिए उतने मैं ज़रूर करवा दूंगी। तो वो एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है शक्तियों को हैंडल करना कि कोई भी उसको हैंडल कर लेगा। एक तो मेरी अपनी अवेकनिंग के बाद में जो डिवाइन ने काफ़ी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था और कुछ मुझे खुद से करने के लिए कहा गया था। तो दोनों ही चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं। यहाँ पर जो सेल्फ कंट्रोल है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें मुझे जो चीज़ें हेल्प करती हैं ये शुरू से, चाइल्डहुड से। तो अब जैसे मैंने ना गुस्सा जो होता है, एंगर होता है, वो चाइल्डहुड से हमेशा अंडर कंट्रोल ही रखा था। जो लोगों को पता था वो तो सिर्फ ये था कि मेरे लिए जो प्रोटेक्शन का काम करता है कि लोग मुझसे दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक रूड फेस को शो करना वो मेरे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म था, जो मैं आई एम श्योर कि हमेशा कंटिन्यू करूंगी। तो लेकिन जो एक रियल एंगर था उसका पता था मुझे कि ये कुछ डेंजरस है और ये हमेशा अंडर कंट्रोल ही रहना चाहिए, जिसकी ऊपर से पावर डिवाइन ने कंट्रोल हटा दिया था अवेकनिंग के बाद में। तो मुझे ये था कि भाई ये एक तो मैं पावरफुल पावर्स मुझे दी गई हैं, तो कल को सामने अगर कोई भी इंसान है, अच्छा है बुरा है, अच्छे इंसान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जो बुरे इंसान जो टाइम टू टाइम मैस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर कोई और इशू क्रिएट करेंगे, तो मुझे तो अगर ये एंगर उधर भी निकल गया ना तो मुझे लगता है कि ये स्टिल इनजस्टिस है। क्यों? क्योंकि मैं पावरफुल हूँ,
वो तो नहीं है, उसके पास तो नहीं है ये स्पिरिचुअल पावर्स। तो मुझे लगता था कि शायद ये गलत हो जाएगा, गलत कर्म हो जाएगा एक तरह से, और ये होना नहीं चाहिए। तो मैं इस बात के लिए अपने साथ में कॉन्वर्सेशंस कर चुकी थी चाइल्डहुड में कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं जनरली लोगों को अवॉइड करूंगी, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं वहाँ से हट जाऊंगी। फॉरगिवनेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड है और ये एक तरह से अनफेयर हो जाएगा, तो इसलिए भी इस पर मैंने हमेशा से कंट्रोल रखा है। तो अब डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या है कि मुझे नहीं पता आपने लाइफ कैसी जी है, लेकिन जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, जब आओगे ना, प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, जब एक्टिवेशंस की बारी आएगी, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिचुएशन होने के ना पूरे चांसेस होते हैं कि आपको गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा आएगा। अब अगर आपने उस गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल दिया तो उसका सच होना तय होता है। तो ध्यान रहे, एक तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलेंगी। मतलब अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और डिटैचमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें बहुत खींचातानी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस अगर रीज़न की वजह से आपको गुस्सा आता है, आप उस इंसान को जो मर्जी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नाम लेकर बोलना, लेकिन प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कुछ भी नहीं बोलना। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही डिवाइन देते हैं, और जो डीएफ है वो शक्ति है। भले ही आप अपने कितने स्वरूप से अवेयर हो या नहीं हो, अपनी पावर से अवेयर हो या नहीं हो, अगर आपने ज़िंदगी अभी तक सही तरीके से जी है तो पावर्स ऑलमोस्ट एक्टिवेटेड रहती हैं। लेकिन जो कई तरह की चीज़ें चल रही होती है ना, जिसकी वजह से आप मे बी उसको नहीं नोटिस कर पा रहे हो, तो अचानक से फिर वो सरफेस पे आनी ज़रूर शुरू हो जाती है। जब आप अपना हीलिंग प्रॉपर कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं कि उसके सरफेस पे आने के। तो अब ऐसा मैंने कभी नहीं करा है कि हाँ मुझे पता है मेरे पास पावर्स है, तो मैं शुरू से मैं ग्राउंडेड रहकर चलती हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखना। तो मैं अपनी एक सिचुएशन शेयर कर देती हूँ। ये बार बार मुझे गाइडेंस आ रही थी कि मुझे शेयर करनी चाहिए कि जब 2023 का टाइम था और जब ये मैंने अपनी लोकेशन चेंज करी है, जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की एज नेबर रह रही थी, तो तब तक तो मैंने उसे कभी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बोला, हमेशा उसे उसका नाम लेकर ही बोला है। और मेरा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता था उसके ऊपर, और स्पेशली न्यू मून, फुल मून पर तो ज़रूर, फुल मून तो स्पेशली ज़रूर होता था। तो जब मैं लोकेशन चेंज करती हूँ तो उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है और गुस्सा मेरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जीज नहीं मिल रही थी, उसके पास कोई अपडेट नहीं होते थे। तो डिफरेंट वे से एनर्जीज को एक्सेस करने की कोशिश करना, एंड देन उसका डेविलिश साइड का और सुपर एक्टिव हो जाना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। एंड उसके बाद में साथ के साथ डिवाइन का मुझे बार बार बोलना है कि तुम्हारा रीयूनियन तो डेस्टाइंड है, तो मैं वहाँ पे रूड हो जाती हूँ डिवाइन से भी, गलत चीज़ें बोली है मैंने डिवाइन से, तो इस कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अब जो पावर, मेरी एक पावर से मैं डरती थी ना, वो समहाउ मैं उसका यूज़ करती हूँ और मैं कुछ बोलती हूँ, मैंने डिवाइन मैस्कुलिन करके बोला, एंड अब जो मैंने कुछ वहाँ पे बोला था डिवाइन मैस्कुलिन करते हुए, कि इस इंसान की लाइफ में होना चाहिए, और वो चीज़ रियलिटी में देखने को मिलती है मुझे। जब मैं डिवाइन काउंटर पार्ट को देखती हूँ रियलिटी में, तो मुझे ना गिल्ट फील हो रहा था कि ये मेरी वजह से हो गया ना, मैंने बोला था ये चीज़ हो इनकी, डिवाइन मैस्कुलिन का नाम लेते हुए बोला था मैंने, तब वो गिल्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था कि भारी पड़ गए शब्द मेरे। तो अब ये था कि मैं, अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते थे, बहुत एक्सट्रीम लेवल की किसी चीज़ से उन्होंने गो थ्रू करा, एंड लंबा टाइम गो थ्रू करा, तो फिर तो मैं इसमें क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो अब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चाहे अच्छा बोलते हो चाहे बुरा बोलते हो, वो रियलिटी में बदल ज़रूर जाता है। तो फिर उसके बाद में जब मुझे पता था कि अब सिचुएशन तो हो गई, अब तो हो गया उनका जो गो थ्रू करना, तो उन्होंने उस पेन से ना, उस पर्टिकुलर मेरे कुछ चीज़ के बोलने की वजह से, और कुछ नहीं। बाकी तो वो लंबी जर्नी, काफ़ी टाइम से, जो 10 साल की जर्नी मैंने तय करी, आई एक्सपीरियंस्ड हेल, ही वाज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग हेल फॉर नो रीज़न, एंड रीज़न इज़ जस्ट सोल मिशन। मेरा तो, मैं अपनी एक जर्नी पर बाई चॉइस गई थी, और उनका तो सोल मिशन की वजह से चीज़ें डेस्टाइन है कि वो होनी थी। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, तो फिर मैं वहाँ पर रहते, अब मैं गिल्ट में जाने से अच्छा है कि मैं कुछ और कर लूँ। तो मुझे पता था कि आई एम द लीडर ऑफ दिस जर्नी, और मैं यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकती हूँ। तो फिर वहाँ पे विद इन 2-3 मंथ्स के बाद में मुझे था कि मैं चेंजेस कर सकती हूँ ना एनर्जीज में और सिचुएशन में, तो मैं वो करती हूँ। अब यहाँ पर मुझे कई चीज़ें मना थी, तो मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें मना थी। एक तो उनका, जहाँ पर वो भी रह रहे हैं, उस सिचुएशन को रिमोट व्यू के थ्रू देखना, वो चीज़ मुझे मना थी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी स्पिरिचुअल पावर का जब यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में कुछ भी देखने के लिए, कुछ भी चेक करने के लिए, तो हम उसकी एनर्जी के साथ में एक्सेस कर रहे होते हैं, जो उसके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। तो मुझे मना करा डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ में, मैं रुक जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और थी कि मैं पास्ट लाइफ मेमोरीज देखने में इंटरेस्टेड थी।
तो उसे देखने से डिवाइन ने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं करना है अभी। तो अब मैं यहाँ पर शांत हो जाती हूँ कि ठीक है, जो आपने बोला मैं वही करूँगी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही और ना मैं कोई छेड़छाड़ करूँगी। तो मैं शांत हो जाती हूँ। तो मैंने तब का टाइम और आज तक का टाइम में खुद से कभी कोई एक्सेस करने की कोशिश नहीं करी है डिवाइन मैस्कुलिन की और मेरी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं। हाँ, ये है कि मैं कभी कभी इनसे बोल देती हूँ तो कुछ कुछ मेमोरीज मुझे दिखाई जाती हैं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, बट ये कहोगी मैं बाई चॉइस एक्सेस कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे मना करा गया था, तो मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपना जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो ये आपको उस लेवल पर लेकर जा रहा है जहाँ पर आप कोई भी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट कर पाओगे, इतना तो आई कैन गिव यू अश्योरेंस। इसी रीजन से मैं आपको ये डीप लेवल का इनर वर्क करवा रही हूँ, जो एनर्जी हीलिंग वर्क है। डिवाइन फेमिनिन आप हो तो पावर्स तो आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और उसको यूज़ कैसे करना है फॉर गुड थिंग, ये आपको आगे समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हमें कंट्रोल में भी रहना होता है कि नहीं, पावर है इसका मतलब ये नहीं कहीं पर भी कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, ह्यूमंस की सराउंडिंग्स में रहते हैं, बट देन अब जैसे कहीं पर ना एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे मेरा मन करा कि मैं ऐसे कुछ बोल दूँ ऐसा कि अभी सफ़र करना शुरू कर दे। देन आई वाज लाइक कि फिर मैं बोलूँगी तो अभी मैं एक फैमिली में आई थी जहाँ पर मुझे कर्स रिमूव करना था, मैंने फिर मुझे आना पड़ेगा या तो फिर कोई मेरे जैसा आएगा, तो ऐसा काम क्यों करना है। तो मैं इन चीज़ों से फिर स्टेप बैक करती हूँ कि मैं होल्ड करती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हो गलत किसी इंसान को जो गलत है, जो दुष्ट है, तो अब अगर आप बोल रहे हो स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, तो उसके बाद क्या होगा वो इंसान तो सज़ा भुगतेगा ही भुगतेगा, उसकी फैमिली एंड देन अपकमिंग जनरेशन भी उसे सफ़र करेंगी। तो इन चीज़ों को हमें समझना होता है कि ऐसे ही हम कुछ भी नहीं बोल देंगे। पावर्स होती हैं, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बोलते हैं फिर वो रियलिटी में बदलना शुरू हो जाता है, तो इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो फिर जब मैंने देखा ना कि अभी ये गिल्ट में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे टाइम टू टाइम ना इस चीज़ का रियलाइजेशन रहता है कि मेरी वजह से ये चीज़ हुई थी, तो मुझे बुरा लगता है, आज भी लगता है, बट ठीक है, आई ट्राई कि नहीं, उस चीज़ में नहीं जाना है मुझे, वापस नहीं सोचना है। तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जिस हिसाब से मुझे सिचुएशंस चेंज करनी थी, जो चीज़ मुझे अलाउड थी सिर्फ डिवाइन से प्रे करके, और मुझे खुद से कुछ नहीं करना था। और होती है चीज़ें जब आप बोलते हो ना, तो फिर वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाँ ठीक है, वो 6 मंथ्स आई थिंक रहे हैं, अक्टूबर में मुझे पता चलता है, एंड देन आई थिंक फेब में सिचुएशन बदल जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो फिर वहाँ से सारी चीज़ें फॉर्चुनेटली अभी तक सब अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें जो चेंजेस हो रहे हैं वो पॉजिटिव ही है। रही बात जो 1-2 इवेंट्स होने हैं पेनफुल, वो तो होने हैं। और ये गाइडेंस आज मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, इसमें ना कुछ ऐसे भी केसेस थे मेरे पास में, जो कुछ डीएफ्स होती हैं जो इनर वर्क तो कर रही हैं और कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन समझती हैं, और उनको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो इंसान नो कांटेक्ट में है, गोस्टिंग करके बैठा हुआ है, तो वो इनर वर्क करे तो वो इंसान इससे बातें करेगा, खुद से कांटेक्ट करेगा। जब वो चीज़ नहीं होती है तो उनको वो फ्रस्ट्रेशन में गलत चीज़ें बोलती है। मेरे साथ में सिचुएशन बहुत ऑपोजिट थी कि नहीं, मुझे ये इंसान मेरी लाइफ में किसी भी रूप में नहीं चलेगा और ना ही इसका एक्सेस मैं अपनी लाइफ में होने दूंगी। तो मेरी तो सिचुएशन अलग थी, तब भी मुझे गुस्सा आ रहा था क्यों? क्योंकि उस इंसान को एनर्जीज मिलनी बंद हो रही थी ना, मैं सारे एक्सेस के धीरे धीरे बंद कर रही थी। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी डीएफ्स हैं जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन समझकर इनर वर्क कर रही होती हैं, और उनके मन में, और उस टाइम की जो सिचुएशन है वो जनरली नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है, जहाँ पर आपका कांटेक्ट बंद हो जाता है, सेपरेशन बंद हो जाता है, मतलब आई मीन कांटेक्ट बंद है, अब उस इंसान से आपकी बातें नहीं हो रही हैं, तो आपको ये रहता है कि हाँ मेरी उससे बात हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए। तो बहुत सारी डीएफ्स ऐसा करती है कि इनर वर्क कर रही है तो, और कार्मिक ट्विन फ्लेम से उन्हें बात करने में इंटरेस्टेड रहता है उनका मन। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है फिर ये फ्रस्ट्रेशन में बदलती ज़रूर है लोगों की ना। तो ये तो सिचुएशन गलत है, एंड अभी भी अगर कन्फ्यूजन है जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो वो आप जो मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है वो उसमें इनफ साइंस हैं। तो मुझे गिल्ट फील हुआ जब ये चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि पर्टिकुलर चीज़ मैंने बोली थी कि ये हो, और ये यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में होती है। उसकी लाइफ में तो क्या था, वो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था वो आजीवन हेल से गुजरेगा, आजीवन जब तक धरती पर रहेगा। तो लेकिन ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी ना, बट मेरी गलती, मेरी वजह से होता है। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आगे बढ़ रहे हो, तो कभी आपको ऐसा गुस्सा आता भी है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जो मर्जी बोले, लेकिन मेक श्योर डिवाइन मैस्कुलिन वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन प्योर ही होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन पर भी मैं साइंस शेयर कर चुकी हूँ आपसे वीडियो में। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि भले जी अभी इस टाइम पे आपको नहीं पता हो कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, क्योंकि इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा, डिटैचमेंट नहीं हुआ होगा अभी कार्मिक ट्विन फ्लेम से, बट अगर ऐसा है, आप रियल डीएफ हो, तो ऑब्वियसली बात है रियल डिवाइन काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो कल को बाद में अगर पता चले आपने कुछ बोला था और वो हो गया, तो फिर वो गिल्ट में जाने वाली बात हो जाती है। तो मैंने इसलिए आपको पहले ही अपडेट कर दिया कि मैंने ये गलती करी थी, आपको नहीं करनी है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।